जय हिंद साथियों पीईटी एग्ज़ाम 2022 में जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाला है। जिन साथियों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी नीचे ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, जनरल अवेयरनेस पीईटी में 10 अंक का आने वाला है और ये 10 अंक हम आपके पक्के करा के छोड़ेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम ना लगाओ तो हम अपना शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaSCO3 और जब हम इसको हीट करते हैं तो साथियों इसका बनता है NO2CO3 प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और साथ में एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही बनता है। तो साथियों यहाँ पर बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है साथियों। तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होती है हमारी वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो साथियों, हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से किसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध की अवधारणा को विकसित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। द्रव्यमान ऊर्जा के बीच जो समीकरण दी थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी। तो साथियों वो दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और साथियों साथ में उस संबंध को भी जान लेते हैं। वो संबंध था E=mc², जहाँ पर E ऊर्जा है और m हमारा द्रव्यमान है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से छोटे ग्रह हैं। वो कौन से 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी के आकार से छोटे हैं। तो वो है साथियों शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शुक्र और मंगल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे छोटी तटीय रेखा है। तो साथियों सबसे छोटी तटीय रेखा है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गोवा। लगभग 118 किलोमीटर की इसमें तटीय रेखा है। और साथियों बात करें उस राज्य की जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है तो वो हो जाता है गुजरात। वो हो जाता है गुजरात, जिसकी लगभग 12 से 14 किलोमीटर की सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, गौतम बुद्ध का संबंध किस स्थान से नहीं है। तो गौतम बुद्ध का संबंध साथियों पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी पावापुरी से नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किशन गंगा परियोजना भारत और किस देश के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है। तो साथियों किशन गंगा झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिस पर लगभग 5,750 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो पाकिस्तान के हिसाब से सिंधु जल संधि 1960, जो सिंधु जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका उल्लंघन है, यह मानना है पाकिस्तान का। तो साथियों कृष्ण गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, कौन सा दिन विश्व दया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व दया दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों 13 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का क्या नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मछली आम तौर पर सांस लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और साथ में ईजी भी है। तो साथियों मछली सांस लेती है गलफड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए में उपस्थित शर्करा है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है साथियों? तो डीएनए की शर्करा डीएनए की फुल फॉर्म पर ही निर्भर करती है। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हो जाएगी हमारी डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा उत्सर्जित होने वाली प्रमुख हानिकारक गैस जो वायु प्रदूषण का कारण है। तो साथियों धुएं में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह तत्व मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। तो वो कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित है? तो वो है साथियों कार्बन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समुद्री मील दूरी की एक इकाई है। समुद्री मील जो है वो दूरी की एक इकाई है जिसका उपयोग साथियों किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है नेविगेशन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, दिष्टकारी जनित्र की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत भाग बल होता है। तो साथियों डीसी जनित्र जो होता है उसकी आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है उसमें एसी विद्युत भाग बल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, 1 ग्राम भार में कितने डाइन होते हैं? तो साथियों सोल्व करके देख लेते हैं इसको। 1 न्यूटन में होता है साथियों 1/9.8 किलोग्राम और साथ में 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं। जब साथियों यहाँ से किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे और न्यूटन की जगह हम डाइन रख देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी 10⁵5 इक्वल टू 10⁵3/9.8 ग्राम। यहाँ से साथियों 1 ग्राम इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10⁵5 गुणा 9.8/10⁵3 और इसको सोल्व करने पर हमारा साथियों हो जाएगा 9.8 गुणा 10⁵2 जो कि हमारा 980 हो जाएगा। तो साथियों 1 ग्राम में निकल कर आते हैं 980 डाइन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी लगभग सही हो जाएगा, 981 ग्राम वाला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बल्ब का भार 500 न्यूटन है, ग्राम में इसका द्रव्यमान होगा। तो साथियों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 न्यूटन इक्वल टू 1/9.8 किलोग्राम। अब हमें आंसर ग्राम में बताना है तो 1 न्यूटन इक्वल टू इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे 1000/9.8 ग्राम हो जाएगा साथियों। और यहाँ पर न्यूटन 500 न्यूटन दे रखा है तो हमें इसकी 500 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो साथियों हमारा कुछ निकल कर आएगा, इसको यहाँ अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51,000 ग्राम। 51,000 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और साथ ही इसमें ऑप्शन नंबर बी छूट गया है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लिख लेते हैं हम 51,000 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? तो साथियों चांदी का रंग काला हो जाता है सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बनने के लिए हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जो चांदी है वो सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसकी अभिक्रिया को समझ लेते हैं साथियों। सिल्वर वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन करके AgS सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो कि काले रंग का होता है, इसलिए हमें चांदी काले रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शनि के वलय किसके द्वारा खोजे गए थे? तो साथियों शनि के वलय खोजे गए थे गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी चैनल पर नए आए हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
जिससे आपको हमारे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न डेली मिलते रहें। जय हिंद साथियों।